बाबा साहब की प्रतिमा बनाने में पूर्व मुखिया चौधरी जी, तारकेश्वर चौधरी जी अपना 1 कट्ठा जमीन बेच दिए। हाँ बेच दिए हैं सर। देख हाँ लीजिए प्रतिमा बेच दिए सर। हमको आस्था है सर इनसे, ये हमारे भगवान है। बाबा साहब हमारे भगवान, हम किसी भगवान के नहीं मानते, इन्हीं को मानते कि मेरा भगवान है। हाँ। पढ़ने का, लिखने का, हाँ। कपड़ा पहनने का, सब चीज मेरा जो अधिकार है ये बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ अधिकार है मेरा। तो मैं इनके लिए तो जितना भी करूंगा कम पड़ जाएगा। कितना खर्चा अभी तक हो गया? अभी तक में लमसम सर 15 लाख रुपया के आसपास इसमें खर्चा। और कितना खर्च होगा? अब सर अब 5 लाख से कम नहीं खर्चा होगा सर। 26 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा सर। हाँ। मिशन कलाकार आ रहे हैं बनारस से चल करके, भंडारा भी लगाएंगे बाबा साहब का। लोग देवी देवता के भंडारा लगाने दीजिए, मैं इनको भंडारा लगाऊंगा। संत रविदास जी की भी प्रतिमा लगा? हाँ लगाएंगे सर। हाँ हमको मन में सर इच्छा है। आप रविदास जी हुए? हम तो सर पासी हैं। आप पासी हैं? हाँ जी। गया पटना 4 लेन पे है, वो भी दिख रहा है 4 लेन है, और ये भी 4 लेन है। इधर रेलवे लाइन है जो पटना से गया की ओर जाती है और गया से पटना की ओर आती है। और यहाँ पर देखिए हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा, और देखिए जय भीम का झंडा है, बौद्ध धर्म का झंडा है। तारकेश्वर चौधरी जी हैं, पूर्व मुखिया हैं। इन्होंने हाईवे के किनारे कैसे बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई? तारकेश्वर जी कौन सी जगह है, गांव कौन सा है? ये गांव सर मंगली चक है। मेरा हाँ। नाम तारकेश्वर चौधरी हुआ। हाँ हाँ मैं पूर्व मुखिया हूँ, सुईथा पंचायत, हाँ। प्रखंड फुलवारी शरीफ, जिला आइए। पटना हाँ हाँ। जी। तो सड़क के किनारे 4 लेन पे जब इधर से ट्रेन गुजरेगी जी। तो बाबा साहब की भव्य प्रतिमा यहाँ दिखेगी। ट्रेन से गुजरते हैं लोग। हाँ। तो जय भीम लोग देख कर यहाँ से जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, हाँ। वो जय भीम ट्रेन पर से भी लोग बोलते हैं इसको हाँ बाबा साहब को देख करके। हाँ हाँ जी। तो बैठिए यहाँ। कैसे आइडिया आया आपको यहाँ? नहीं, जब हम 87, 88, 89 से ही जय भीम हम अपना बोलते थे। जब हमको होश हुआ था 10 साल 12 साल के उम्र थे हम, तो एक प्रयास संस्था चलता था उदय नारायण चौधरी जी का, जो तन्नी को ऑफिस था फुलवारी में। उस समय से थोड़ा उन लोग से जुड़े थे, तो जय भीम बोलने के लिए वो लोग सिखाए थे कि जय भीम बाबा साहब। तो धीरे धीरे हम लोग बोलते बोलते आज तक बोलते चले आ रहे हैं। जब हम मुखिया बने 2006 में, तो 2010 में अपने यहाँ ग्राम मंगली चक में बाबा साहब का छोटा सा मूर्ति बैठाए थे, क्योंकि उनके आरक्षण से हम मुखिया बने थे। तो हमको लगा कि जब इनके आरक्षण से हम मुखिया बने हैं तो इनको अपने गांव में क्यों ना जगह दिया जाए, क्यों ना इनको स्थापना किया जाए। तो गरीब विधानसभा के अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी जी, तो उन्हीं को हाथ से हमने यहाँ पर 5 अप्रैल को 2010 में 5 अप्रैल को हम बाबा साहब का हाफ वाला मूर्ति बैठाएं। उस समय भी हम प्रयत्न किए थे कि अगर हमको समय अगर अच्छा रहा, कुछ पैसा वैसा हुआ, तो मैं इससे भी बड़ा मूर्ति मैं बैठाऊंगा, बाबा साहब का फूल वाला मूर्ति बैठाऊंगा। 2010 में ही हम प्रयत्न कर लिए थे। जी हाँ। पैसा कमा लिए मुखिया? नहीं, मुखिया में पैसा नहीं कमा। अब तो फूल मूर्ति तो सर अब न लगाए हैं सर हम। हाँ। ये तो जिंदगी का सारा पैसा इनमें हम लगा दिए। मुखिया तो हम 2006 से 11 में थे। हाँ। इनको 2024 में पूरा फुल मूर्ति बैठाए हैं। कितने की मूर्ति है ये? मूर्ति 1,75,000 की है। बाबा साहब की मूर्ति 1,75,000? हाँ 1,75,000 के। कहाँ से लाए हैं इसको? हम सर लाए हैं बनारस से इनको बनवा करके। हाँ। हाँ। कितना समय लगा बनाने में? समय सर इसमें 3 महीना लगा था उनको बनाने में। अब वजन कितना है इसका? 13 कुंटल है सर। हाँ। 13 तो एक ही पत्थर से पूरा? हाँ पूरा यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा पत्थर था। एक पत्थर से काटते काटते कारीगर लोग वहाँ पर इनको काट करके बना। भरा उठे पूरा भरा हुआ? पूरा भरा हुआ है कहीं सर। तो कैसे लेके आए वहाँ से? वहाँ से हैदरा से लोड करवाए थे पिकअप वाहन पर। यहाँ हैदरा से यहाँ चढ़वाए भी थे। हाँ हैदरा से चढ़े। आदमी से तो इतना समझ भी नहीं होते हैं बाबा। जी हाँ। तो बाबा साहब की प्रतिमा लगाए, ये हाईवे पे कैसे जमीन मिल गई आपको? संघर्ष किए हैं सर। गरमाजरवा जमीन था, कोई आदमी जमीन को पकड़े हुए थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके छोड़ाया। उसमें थोड़ा सुनी हमसे उनसे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, मगर जो सरकारी जमीन था फिर हम नोटिस भी करवाए ब्लॉक के अंचल के द्वारा, सीओ के द्वारा। अंचल से फिर करवा करके इस पर ट्रेन जा रही है। हाँ ट्रेन जा रही। अब अंचल से करवा करके हम NOC भी लिए हैं सर, बनाने के लिए NOC लिए हैं। यहाँ पर के लिए जमीन का 22 डिसमिल का हम NOC लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ। जी हाँ। तब हम यहाँ पर बाबा साहब को बैठा है। आप पीछे देखिए बिल्डिंग बन रहा है, ऐसा बाउंड्री किए हैं पाइलिंग कर करके अपना। हम तो बना है सर अपने मन से, अपना दिल से बना है। इतना बड़ा गेट बना दिए हैं। हाँ गेट दिखाइए। हाँ इतना बड़ा गेट बना दिए हैं सर। हमको नहीं लगता है कि कोई
विधायक और सांसद कोई बनाया होगा जो आरक्षण से जीत के गया होगा, हाँ। अगर कोई बता देगा हाँ। तो उसको मैं 1100 रुपये इनाम दूंगा। बहुत कम इनाम दे रहे हैं आप। नहीं 1100 का जितना मेरा क्षमता रहेगा उतने न देंगे सर हम। हाँ, हाँ। उसको मैं 1100 रुपया का जो अगर सांसद या विधायक बना हाँ, दिया देखिए होगा। चौधरी जी बोल रहे हैं पूर्व मुखिया की कोई भी विधायक या सांसद जो आरक्षण से चुनाव जीते हैं, अगर इतनी बड़ी भव्य प्रतिमा बाबा साहब की बनाए होंगे तो उनको इनाम देंगे। 1100 रुपया का इनाम दूंगा मैं। 1100 का इनाम। बताने वाले को भी मैं 1100 का इनाम दूंगा। हाँ। अगर विधायक या सांसद अगर बनाया होगा तब हाँ। वो अपने पैसे से। आप पूर्व मुखिया हैं। पूर्व मुखिया हमने जमीन बेच दिया है सर, इसके चलते हाँ? 1 कट्ठा जमीन बेच दिया है हमने। इसको बनाने के चक्कर में 1 कट्ठा जमीन बेच दिया है। बाबा साहब की प्रतिमा बनाने में पूर्व मुखिया चौधरी जी, तारकेश्वर चौधरी जी अपना 1 कट्ठा जमीन बेच दिए। हाँ बेच दिए हैं सर। देख हाँ लीजिए प्रतिमा बेच दिए सर। हमको आस्था है सर इनसे, ये हमारे भगवान है। कौन? ये हमारे भगवान है सर। कौन इनके है नाम से भगवान? बाबा साहब हमारे भगवान हैं। बाबा साहब हमारे भगवान। हम किसी भगवान के नहीं मानते, इन्हीं को मानते कि मेरा भगवान है। हाँ, पढ़ने का, लिखने का, हाँ। कपड़ा पहनने का, सब चीज मेरा जो अधिकार है ये बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ अधिकार है मेरा। हाँ, इसमें देखिए। हाँ ये बाबा साहब के अधिकार दिया हुआ है। हाँ, हाँ। तो मैं इनके लिए तो जितना भी करूंगा कम पड़ जाएगा। कितना खर्चा अभी तक हो गया? अभी तक मैं लमसम सर 15 लाख रुपया के आसपास इसमें खर्चा। और कितना खर्च होगा? अब सर अब 5 लाख से कम नहीं खर्चा होगा सर। 5 लाख होगा और खर्च। हाँ। उधर देखिए वो क्या बन रहा है उधर? वो तो सामुदायिक भवन बन रहा है उधर सर। दिखा दीजिए। हाँ। उसके बारे में बताइए। हाँ वो सामुदायिक भवन बना रहे हैं पूरा, वो भी पूरा। एक हॉल है, हाँ एक हॉल, बाथरूम है, एक हॉल है, एक स्टेज है, लैट्रिन बाथरूम 2 है, एक महिला के लिए हाँ। और एक पुरुष के लिए है सर। अच्छा तो उसमें कार्यक्रम होगा? हाँ उसमें उस पर 26 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा सर। हाँ। मिशन कलाकार आ रहे हैं बनारस से चल करके। हाँ। उसमें भव्य इधर कार्यक्रम है होने जा रहा है सर। हाँ हम लोग को बुलाइएगा एकदम हम सबको आमंत्रित किए हैं सर। जनवरी को। हाँ 26 जनवरी को सादर आमंत्रित हैं आप लोग। हाँ। हम आपके माध्यम से भी, आपका चैनल के माध्यम से भी हम कह पता रहे हैं बताइए। कि पता है मंगली चक, थाना परसा बाजार, जिला पटना। पटना जंक्शन से मात्र 8 किलोमीटर है। हाँ मंगली चक। 26 को भव्य प्रोग्राम होगा। भव्य प्रोग्राम है सर। बाबा साहब का मिशन का गीत का कार्यक्रम भी होगा। हाँ। भंडारा भी लगाएंगे बाबा साहब का। लोग देवी देवता का भंडारा लगाने दीजिए, मैं इनको भंडारा लगाऊंगा। कितना जमीन बताए ये आपके? ये अभी तो सर 2 कट्ठा के आसपास ही है सर। पीछे में 5 कट्ठा और जमीन है। हाँ। हाँ पीछे में 5 कट्ठा की और उसमें जमीन। भी बाबा हाँ साहब उनमें हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरा योजना है। दलित के लिए, दलित के लिए, आदिवासी। हाँ बहुजन के लिए कह लीजिए। बहुजन के लिए हम या तो उनमें अस्पताल बने या वृद्धा जो होता है ना आश्रम, वो वृद्धा आश्रम बने बुजुर्ग लोग के बाबा लिए। साहब की प्रतिमा बना दी है भव्य जी। और उसके बाद किन की प्रतिमा और लगाना है? अब हमको सर गौतम सिद्धार्थ, जिसको आज हम लोग बुद्ध भगवान के नाम से जाने जाते हैं गौतम सिद्धार्थ, मैं उनको प्रतिमा लगाऊंगा। एक प्रतिमा रविदास जी का, संत रविदास जी की भी प्रतिमा लगा। हाँ लगाएंगे सर। हाँ हमको मन में सर इच्छा है। आप रविदास जी हुए? हम तो सर पासी हैं। आप पासी हैं? हाँ जी। अच्छा तो आप पासी समाज में भी कई महापुरुष हुए? बिजली पासी के हम अपने घर में रखे हुए हैं सर। हम बैठाए हुए हैं, हाँ। रखे हुए हैं। उनको भी हम लोग मनाते हैं, पूजा करते मंदारी हैं। पासी जी को जानते हैं? मंदारी पासी जी को भी जानते हैं, उदा देवी पासी जी को भी जानते हैं। उदा देवी तो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ी है। हाँ सर हम लोग जानते हैं ऐसा बात। उन लोग की भी प्रतिमा लगाएंगे? हाँ लगाएंगे सर हम लोग हाँ। धीरे धीरे सर। हाँ, जैसे लगाएंगे। जैसे होगा जैसे जैसे सर होगा वैसे वैसे लगाएंगे। ना एक आध कट्ठा और बिकेगा तो बिकेगा। हाँ। हाँ उसके लिए कुछ बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए 1 कट्ठा जमीन बेच बेच दी। दिए। हाँ हाँ बेच दिए सर। उदय नारायण चौधरी जी का प्रभाव है आपके जीवन पे? हाँ प्रभाव तो सर है उनकी। हम्म, वो हमारे गुरु हैं, हमारे गार्जियन हैं। हम्म, हाँ ये तो सर है। हम्म। हाँ तो बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए क्या करेंगे आप? बहुजन समाज के लिए ही सर ये आईना दिखाने के सर हम काम कर रहे हैं कि देखिए बाबा साहब को हम बैठाए हैं। जिस समय इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, चलने का आज़ादी नहीं था, जिस समय स्कूल के खिड़की से झांक करके चौखट से बाहर रह करके जिन्होंने संघर्ष कर करके 32 डिग्री हासिल की है सर, आज तो हम लोग ये बीए कर जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा तो बेटा बेटी बीए पास कर गया है। बाबा साहब के तो पास कोई घमंड नहीं था, 32 डिग्री था तो कोई घमंड नहीं था। अपने समाज के लिए सारा जिंदगी को निछावर कर दिए। 4 को बाल को, बच्चा को, बेटा को कुर्बान कर दिए। इनसे बना सर कोई हो सकता है सर? ये क्या चीज की तैयारी आज? ये सर बड़ा केटिंग कर रहे हैं सर। महिला इधर रहेंगे। ओ उसी प्रोग्राम की हाँ तैयारी चल ये प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं सर। बड़ा केटिंग इसीलिए लगा है कि महिला को सुरक्षा देना है हमको। इस साइड में महिला रहेंगे। तो उसमें चौधरी जी को भी बुलाए हैं क्या? हाँ उदय नारायण चौधरी जी आएंगे, बोले हैं कि आएंगे। 3 तारीख को भी आए थे। माता सावित्रीबाई फुले जी का हम जयंती मनाए थे तो कॉपी कलम वितरण किए थे, करवाए थे उनसे, उनके हाथ से तस्मय भी बनाए थे उनके नाम पर।
तो लेकिन जितना आए थे गए थे सब कोई खाए थे यहाँ पर सर। हाँ, उनको भी खिलाए थे 2 चम्मच, वो भी खाए थे 2 चम्मच। के चौधरी जी? हाँ, खाए थे। हाँ, तो जैसे मुखिया के चुनाव कब जीते थे आप? 2006 से 11 वाला में थे हम। और उसके बाद? तो उसके बाद फिर नहीं, फिर चले गए हम अपना दानापुर बाल बचा के पढ़ाने उड़ाने के ख्याल से। फिर चुनाव नहीं लड़े? लड़े थे मगर नहीं जीते? जनरल सीट में भी लड़े थे, चुनाव हम फाइट किए थे 2 बार। मगर वही है कि बहुजन एक साथ नहीं है, दलित एक साथ नहीं है, तो आप कहीं पर अभी लड़ाई हार जाइएगा। चुनाव छोड़ दीजिए, कहीं पर अभी लड़ाई हार जाइएगा। जैसे क्या देश का स्थिति है, हैं? इतना 85% हम लोग हैं, तैयो सत्ता से बेहाथ हो रहे हैं हम लोग। देखिए, तो एक वो होते हैं जो आरक्षण से नौकरी लेते हैं या फिर सांसद विधायक बनते हैं और जमीन पे जमीन खरीदते हैं। हाँ, संपत्ति बनाते हैं। और ये के हैं मुखिया बने, उसके बाद जो कमाई हुई इनकी जीवन में अलग अलग स्रोतों से, उससे ये बाबा साहब की प्रतिमा बनाए और पैसा घट गया तो इकट्ठा जमीन बेच दिए। तारकेश्वर चौधरी इनका नाम है। गांव कौन सा बताए? मंगली चक है सर। मंगली प्रखंड फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ। अब विधानसभा क्षेत्र भी आपका फुलवारी शरीफ में ही आता है। खैर, तो इनसे मिले, पटना जिला के रहने वाले हैं, फुलवारी शरीफ ब्लॉक है इनका। पंचायत आपका सुईथा है। सुईथा। तो इनसे मिलने के बाद आपको कैसा लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी कमाई का या फिर अपने पूर्वजों की कमाई ज़मीन को भी बेच के बाबा साहब की प्रतिमा लगाते हैं? और ना सिर्फ प्रतिमा लगाते हैं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां बहुजन समाज के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो सके गांव में। और सामुदायिक भवन बना रहे हैं, सामुदायिक भवन। हाँ जी, हाँ, सामुदायिक। और यहाँ पर भी बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। यहीं पे वो स्टेज हो गया जी, हाँ, यहाँ पर लोग रह सकते हैं। हाँ। वो हो गया हॉल, जो वीआईपी गेस्ट आए या कोई महिलाएं आए तो अंदर में जाके बैठ सकते हैं, गेस्ट लोग इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर हुई। और ये हम आपको बताएं कि गया पटना रोड में या फिर गया पटना का जो रेल लाइन है उसमें, उसके किनारे इस तरह की व्यवस्था की गई है तारकेश्वर चौधरी जी के द्वारा, पूर्व मुखिया। तो आपका क्या कहना है इनसे जो बातचीत की उस पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।